नमस्कार। बीएससी फर्स्ट ईयर की बॉटनी की ऑनलाइन क्लासेज में पिछले वीडियो के अंदर हमने लाइकोपोडियम की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ा था, जिसके अंतर्गत हमने लीफ स्टेम और रूट की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में स्टडी की थी। आज के इस वीडियो के अंदर हम लाइकोपोडियम के स्पोरोफाइट की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर अपन रूट की इंटरनल स्ट्रक्चर, स्टेम की इंटरनल स्ट्रक्चर और लीफ की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं जड़ की आंतरिक संरचना से या इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट से। तो लाइकोपोडियम के रूट का टीएस काटते हैं तो उसमें है जो लाइकोपोडियम की रूट है जो तीन रीजन में डिफ्रेंटिएट होती हैं। आउटर एपिडर्मिस, मिडल कॉर्टेक्स और इनर जो सेंट्रल पार्ट होता है वो रंप या स्टील सिस्टम कहलाता है। तो सबसे पहले अपन इसके बाह्य पार्ट या एपिडर्मिस के बारे में पढ़ते हैं। तो जो लाइकोपोडियम की रूट की जो एपिडर्मिस होती है वो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है और यूनिलेयर्ड होती हैं, यानी कि एक स्तरीय परत है। और इसकी जो सेल्स होती हैं वो पतली भित्ति युक्त होती हैं। और जो एपिडर्मिस होती है इसमें जो मूल रोम युग्मों में या पेयर में प्रेजेंट रहते हैं, यानी कि रूट हेयर किस फॉर्म में प्रेजेंट है, पेयर बनाकर, यानी कि दो दो के जोड़ों में प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं रूट के कॉर्टेक्स भाग के बारे में या वल्कुट भाग के बारे में। तो रूट का कॉर्टेक्स भाग है जो मल्टीलेयर्ड होता है और दो भागों में विभाजित होता है, आउटर कॉर्टेक्स और इनर कॉर्टेक्स। आउटर कॉर्टेक्स है जो दृढ़ की सेल से बना होता है या स्क्लेरेनकाइमेटस सेल से बना होता है और ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, यानी कि यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। इसके अलावा जो इनर कॉर्टेक्स या भीतरी वल्कुट होता है वो पेरेन्काइमी सेल से बना होता है और इसमें जो इंटरसेलुलर स्पेस है जो प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट रूट का जो सेंट्रल पार्ट पढ़ते हैं जिसका नाम है रंभ, जो जड़ का केंद्रीय भाग होता है। और यंग रूट या तरुण जड़ में है जो ये एक आदि दारुक या मोनार्क होता है, जबकि मैच्योर या परिपक्व रूट्स में है जो द्विआदि दारुक या डायआर्च होता है। लाइकोपोडियम की कुछ जातियां हैं जो बहुआदि दारुक या पॉलीआर्च भी होती हैं। इनमें जो जाइलम होता है वो सी शेप्ड या यू शेप्ड होता है और फ्लोएम है जो जाइलम की दोनों भुजाओं के बीच में सिचुएटेड होता है। आपके सामने स्क्रीन पर लाइकोपोडियम के रूट का डायग्राम दे रखा है। तो लाइकोपोडियम की जो सबसे आउटर लेयर है वो एपिडर्मिस होती हैं और यूनिलेयर्ड होती है और इसकी आउटर सरफेस पे या एपिडर्मिस पर है जो रूट हेयर है जो पेयर में प्रेजेंट है। तो आपके सामने जो रूट हेयर है युग्मों में प्रेजेंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर इसके अंदर की तरफ है जो कॉर्टेक्स होता है जो मल्टीलेयर्ड होता है, यानी कि ये वाला भाग है जो कॉर्टेक्स है और कॉर्टेक्स से जो दो भागों में डिफ्रेंटिएट होता है, जो एपिडर्मिस के जस्ट नीचे होता है वो आउटर कॉर्टेक्स कहलाता है, जबकि जो आउटर कॉर्टेक्स के अंदर की तरफ होता है वो इनर कॉर्टेक्स या भीतरी वल्कुट कहलाता है। आउटर कॉर्टेक्स है जो स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स का बना होता है, जबकि इनर कॉर्टेक्स है जो पेरेन्काइमी सेल्स का बना होता है और इनमें बीच बीच में कई है जो इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होते हैं। इसका जो सेंट्रल पार्ट होता है वो रंभ कहलाता है। क्या कहलाता है? रंभ या स्टील कहलाता है। और इसके अंदर जो जाइलम होता है वो सी शेप्ड होता है, यानी कि आप इसके डायग्राम के अंदर देख सकते हो ये आउटर जो लेयर है ये सी शेप्ड है जाइलम, और इसके सेंटर में है जो यानी कि सी या यू शेप्ड होता है और इनकी दोनों भुजाओं के बीच में है जो ये फ्लोएम प्रेजेंट है। तो लाइकोपोडियम की जो रूट की इंटरनल स्ट्रक्चर है उसके अंदर तीन रीजन थे, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स और स्टील। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे लाइकोपोडियम के स्टेम की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। तो आई होप आपको लाइकोपोडियम की रूट की इंटरनल स्ट्रक्चर का डायग्राम क्लियरली समझ में आया होगा। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं स्तंभ की आंतरिक संरचना या इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम। तो अगर अपन स्तंभ के टीएस में या अनुप्रस्थ काट में भी देखते हैं तो स्टेम का भी जो टीएस होता है वो तीन पार्ट में डिफ्रेंटिएट होता है, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स और रंभ। तो सबसे पहले अपन एपिडर्मिस के बारे में पढ़ते हैं। तो एपिडर्मिस है जो स्तंभ की सबसे बाहरी एकल स्तरीय परत होती है और इसकी सेल्स है जो मर्दूत की होती है, यानी कि बाह्य त्वचा किसकी बनी होती है? मर्दूत की कोशिकाओं की बनी होती हैं। और बाह्य कोशिका की भित्ति क्यूटिन युक्त होती हैं और इनमें है जो रंध्र भी प्रेजेंट होते हैं, यानी कि एपिडर्मिस पर क्या प्रेजेंट होती है? क्यूटिन की लेयर प्रेजेंट होती है।
नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं कॉर्टेक्स के बारे में। तो जो स्टेम का कॉर्टेक्स होता है, कुछ स्पीसीज में तो संपूर्ण कॉर्टेक्स हैं जो पतली भित्तियुक्त पैरेन्काइमी सेल्स का बना होता है, लेकिन कुछ जातियों के अंदर है जो कॉर्टेक्स 3 क्षेत्रों में विभाजित होता है, जिसमें से आउटर और इनर कॉर्टेक्स तो हैं जो दृढ़ की कोशिकाओं से बने होते हैं, जबकि मिडल कॉर्टेक्स या मध्य वल्कुट है जो पैरेन्काइमी सेल से बना होता है। कुछ जातियों में संपूर्ण कॉर्टेक्स हैं जो दृढ़ की सेल्स का बना होता है। तो लाइकोपोडियम की कुछ जातियों में क्या होता है, दृढ़ की सेल्स किसका संपूर्ण कॉर्टेक्स किसका बना होता है, एक तो या कुछ जातियों में पैरेन्काइमेटिक सेल्स का बना होता है, कुछ जातियों के अंदर दृढ़ की सेल्स का बना होता है, और कुछ जातियों के अंदर ये जो 3 रीजन में डिफरेंशिएट होता है, आउटर, इनर और मिडल। और आउटर और इनर तो किसके बने होते हैं, स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स के, और जो मिडल होता है वो पैरेन्काइमेटस सेल्स का बना होता है। इसके अलावा इनके अंदर एंडोडर्मिस भी प्रेजेंट होती हैं, जो वल्कुट का सबसे भीतरी लेयर है या वल्कुट की सबसे भीतरी परत होती है। यंग स्टेम की जो एंडोडर्मिस होती है उनमें कैस्पेरियन पट्टिकाएं या कैस्पेरियन रिब्स है जो प्रेजेंट होती है, जबकि मैच्योर स्टेम के अंदर है जो, या परिपक्व या पुराने जो स्टेम होते हैं उनके अंदर एंडोडर्मिस है जो अस्पष्ट होती है या स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं। इसके अलावा इनके अंदर जो पेरिसाइकिल होती है वो 2 से 3 स्तरीय होती हैं और जो एंडोडर्मिस के नीचे सिचुएटेड होती हैं। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं स्तंभ या तने का केंद्रीय भाग, यानी कि तने के केंद्रीय भाग में ठोस रंग उपस्थित होता है। इसके अलावा लाइकोपोडियम की कुछ स्पीसीज के अंदर अलग अलग प्रकार के रंग उपस्थित होते हैं, जैसे लाइकोपोडियम क्लेवेटम और लाइकोपोडियम कंप्लेनेंटम में प्लेक्टोस्टील या पटील रंग पाया जाता है, जबकि लाइकोपोडियम सिरेटम, लाइकोपोडियम प्लेक्समेरिया के अंदर एक्टिनोस्टील या अर्य रम तंत्र उपस्थित होता है, जबकि लाइकोपोडियम सर्नुअम में मिश्रित ठोस रम पाया जाता है। इनमें जो जाइलम होता है वो प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम में विभाजित होता है। प्रोटोजाइलम है जो परिधि की ओर सिचुएटेड होता है, जबकि मेटाजाइलम है जो केंद्र की ओर सिचुएटेड होता है। फिर जो जाइलम होता है वो केवल वाहिनिकाओं या ट्रैक्यूट से बना होता है, और फिर जो मेटाजाइलम की वाहिनिकाएं होती हैं उनमें सीढ़ीनुमा स्थूलन पाई जाती है, स्केलिफॉर्म जो थिकनिंग पाई जाती हैं, जबकि प्रोटोजाइलम की वाहिनिकाओं में सर्पिल या स्फेरिकल या वलयाकार स्थूलन पाया जाता है। फ्लोएम है जो चालनी नलिका, चालनी पट्टिका व फ्लोएम पैरेन्काइमा से बना होता है। इनमें जो सह कोशिका या कंपेनियन सेल्स हैं जो एब्सेंट होती हैं, और इसके अलावा जो लाइकोपोडियम का जो स्टेम होता है उसके अंदर जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम है जो एब्सेंट होती है, इसलिए लाइकोपोडियम के स्टेम के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाती है। आपके सामने स्क्रीन पर लाइकोपोडियम क्लेवेटम के स्टेम का टीएस दे रखा है। इसमें सबसे बाहर की तरफ है जो एपिडर्मिस है, और एपिडर्मिस के अंदर की तरफ है जो कॉर्टेक्स होता है। कॉर्टेक्स है जो 2 पार्ट में डिफरेंशिएट होता है, आउटर कॉर्टेक्स और इनर कॉर्टेक्स। आउटर कॉर्टेक्स है जो स्क्लेरेनकाइमा का बना होता है, जबकि इनर कॉर्टेक्स है जो पैरेन्काइमेटस सेल्स का बना होता है। और इसके सेंटर में है जो पटील रंब या प्लेक्टोस्टील पाया जाता है। इसमें देखो जो जाइलम होती है, जाइलम की इसके अंदर बैंड या पट्टियाँ प्रेजेंट होती है, और इन पट्टियों के बीच में है जो फ्लोएम सिचुएटेड होता है। फिर जाइलम है जो 2 पार्ट में डिफरेंशिएट है, मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम। प्रोटोजाइलम है जो इसके अंदर पेरिफेरल होता है, यानी कि परिधि की तरफ होता है, जबकि मेटाजाइलम है जो इसके केंद्रीय भाग की ओर सिचुएटेड होता है। तो ये लाइकोपोडियम के क्लेवेटम का डायग्राम है टीएस के स्टेम के टीएस का, और इसके अंदर है जो प्लेक्टोस्टील रम या पटील रम पाया जाता है। नेक्स्ट जो आपके सामने डायग्राम दे रखा है वो लाइकोपोडियम सर्नुअम के स्टेम का टीएस है। इसके अंदर भी एपिडर्मिस है, और बाहर की नीचे की तरफ कॉर्टेक्स है। कॉर्टेक्स के बीच में जो बीच वाली जो मिडिल लेयर होती है वो स्क्लेरेनकाइमेटस की बनी होती हैं, और सबसे जो इनर कॉर्टेक्स होता है वो पैरेन्काइमेटस सेल्स का बना होता है। तो जो लाइकोपोडियम सर्नुअम होता है उसका कॉर्टेक्स कितने भागों में डिफरेंशिएट है, 3 भागों में डिफरेंशिएट, आउटर कॉर्टेक्स, मिडिल कॉर्टेक्स और इनर कॉर्टेक्स। आउटर कॉर्टेक्स और जो मिडिल कॉर्टेक्स होते हैं वो किसके, आउटर कॉर्टेक्स और इनर कॉर्टेक्स तो किसके बने होते हैं, इनके तो लाइकोपोडियम के अंदर जो लाइकोपोडियम सर्नुअम के अंदर कॉर्टेक्स हैं जो आउटर और इनर कॉर्टेक्स हैं जो दृढ़ की सेल से बने होते हैं, जबकि मिडिल कॉर्टेक्स हैं जो पैरेन्काइमेटस सेल से बना होता है। तो एम का मतलब होता है मिडिल कॉर्टेक्स जो पैरेन्काइमा का बना होता है, ओ का मतलब आउटर कॉर्टेक्स जो स्क्लेरेनकाइमा का बना होता है, और आई का मतलब इनर कॉर्टेक्स जो भी ये भी स्क्लेरेनकाइमा का बना होता है। फिर इसके अंदर सेंटर के अंदर जो रम तंत्र की संरचना देखते हैं तो लाइकोपोडियम सर्नुअम के रम के अंदर जो केंद्रीय भाग में रंभ होता है वो मिश्रित ठोस रंभ होता है।
मिक्स्ड प्रोटोस्टिल होता है। इसके अंदर जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं वो बिखरे हुए रहते हैं या एक मिक्स में रहते हैं, आधे जाइलम और आधे फ्लोएम के प्रेजेंट रहते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर लाइकोपोडियम के स्टेम के अंदर पाए जाने वाले अलग अलग प्रकार के स्टील या रम तंत्र के बारे में देखें तो ठोस रम तंत्र के टाइप्स हैं। तो लाइकोपोडियम जो डायग्राम ये है, लाइकोपोडियम क्लेवेटम, इसके अंदर प्लेक्टोस्टील या पटील रम पाया जाता है। इसमें जो जाइलम है जो पट्टियों के रूप में अरेंज होता है और इनके बीच बीच में जो फ्लोएम सिचुएटेड होता है। बी जो डायग्राम है वो लाइकोपोडियम सीरेटम का है और इस प्रकार का जो रम तंत्र है वो एक्टिनोस्टील या अरीय रम तंत्र कहलाता है। इसमें जो जाइलम दो जाइलम पट्टियों के बीच में जो फ्लोएम सिचुएटेड होता है, रेडियली अरेंज रहते हैं। सी जो डायग्राम है वो लाइकोपोडियम सर्नुअम का है जो मिक्स्ड प्रोटोस्टील को शो करता है और डी जो डायग्राम है वो लाइकोपोडियम वोल्यूबाइल का है जो ये प्लेक्टोस्टील है। इसके अंदर जाइलम के बीच में है जो फ्लोएम प्रेजेंट है। तो लाइकोपोडियम के स्पीसीज के अंदर स्टेम के अंदर जो अलग अलग स्पीसीज के स्टेम में अलग अलग प्रकार के प्रोटोस्टील प्रेजेंट रहते हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं लीफ की इंटरनल स्ट्रक्चर या टीएस ऑफ लीफ। तो लाइकोपोडियम की लीफ के अगर टीएस देखते हैं तो लीफ है जो एक त्रिकोणीय या ट्राइएंगुलर संरचना होती हैं। इसकी जो बाह्य त्वचा होती हैं वो एक स्तरीय होती हैं और ऊपरी व निचली बाह्य त्वचा में विभेदित होती हैं। दोनों बाह्य त्वचा पर क्यूटिकल का मोटा आवरण प्रेजेंट होता है। इसके अलावा दोनों की सरफेस पर यानी कि दो निचली और ऊपरी बाह्य त्वचा दोनों पर हैं जो रंध्र सिचुएटेड होते हैं। परंतु विषम पर्णी जातियाँ या हेट्रोफिली जो स्पीसीज होती है जैसे लाइकोपोडियम कंप्लेनेटम के अंदर रंध्र केवल है जो पत्ती की निचली बाह्य त्वचा पर ही उपस्थित होते हैं और इस प्रकार के रंग को अपन हाइपोस्टोमेटिक रंध्र कहते हैं। तो लाइकोपोडियम की विषम पर्णी जातियों में पाए जाने वाले रंध्र को अपन क्या कहते हैं? हाइपोस्टोमेटिक स्टोमेटा। फिर नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं लीफ की इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर पर्णमध्य ऊतक के बारे में या मेसोफिल के बारे में। तो लाइकोपोडियम की लीफ के अंदर पर्णमध्य ऊतक है जो अविभेदित रहता है यानी कि ये स्पॉन्जी टिश्यूज और पैलिसेड टिश्यूज के अंदर डिफरेंशिएट नहीं रहता है। इनके अंदर इंटरसेल्युलर स्पेस है जो प्रेजेंट रहते हैं यानी कि अंतरकोशिका अवकाश इनमें उपस्थित होता है। इनकी सेल्स हैं जो पेरेनकाइमी होती हैं और इनकी सेल्स में जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है यानी कि कोशिकाएं कैसी होगी? पेरेनकाइमी होती हैं और क्लोरोफिल युक्त होती हैं। इसके अलावा इनके सेंटर में एक सकेंद्रिक वैस्कुलर बंडल उपस्थित होता है। वीबी का मतलब होता है वैस्कुलर बंडल या जिसको सेवन पुल कहा जाते हैं। तो कैसा होता है? सकेंद्रिक का मतलब हो गया कि इसके अंदर जाइलम है जो केंद्र में होता है और फ्लोएम है जो इसके चारों ओर सिचुएटेड होता है। तो लाइकोपोडियम की लीफ के अंदर जाइलम कहाँ पर है? सेंटर में है और इसके चारों ओर क्या प्रेजेंट रहता है? फ्लोएम प्रेजेंट रहता है। जाइलम की वाहिनिकाओं में वलयाकार या सर्पिल स्थूलन या थिकनिंग प्रेजेंट होती हैं जब और फ्लोएम है जो चालनी कोशिका और फ्लोएम पेरेनकाइमी का बना होता है। आपके सामने स्क्रीन पर लाइकोपोडियम के लीफ का टीएस दे रखा है। तो इसमें है जो लीफ की जो सबसे आउटर लेयर होती है वो एपिडर्मिस है जो दो पार्ट में डिफरेंशिएट होती है, अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस। फिर इनकी एपिडर्मिस पर ये आउटर जो लेयर है वो क्यूटिन की है और इसके अलावा इसके अंदर स्टोमेटा भी प्रेजेंट होते हैं। तो आपके सामने ये जो लोअर एपिडर्मिस है इसके ऊपर है जो पाए जाने वाले स्टोमेटल पोर हैं और इसके अंदर की तरफ है जो पैलिसेड टिश्यू मेसोफिल टिश्यूज है जो सिचुएटेड होता है और मेसोफिल टिश्यूज है जो पैलिसेड और स्पॉन्जी टिश्यूज के अंदर डिफरेंशिएट नहीं होता है। इनके अंदर बीच बीच में ये देखो इंटरसेल्युलर स्पेस है जो प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा इनकी सेल्स के अंदर है जो क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होता है। फिर इसके सेंटर के अंदर सकेंद्रिक वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं। तो इसके सेंटर में है जो जाइलम होता है जिसको एक्स के द्वारा दर्शाया गया है और जाइलम के चारों तरफ है जो फ्लोएम सिचुएटेड होता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर अपन ने स्पोरोफाइट जो लाइकोपोडियम का स्पोरोफाइट होता है जो रूट